आज हम बात करें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ के बारे में कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ कब होती है, जब आप अच्छे खासे कमा रहे होते हैं और आपके पास लास्ट में पैसे नहीं बचते। तो ऐसा क्यों होता है, सेविंग्स क्यों नहीं हो पाती। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए अमित एक बंदा है, अमित एक लड़का है जिसकी सैलरी है मोटा मोटी 50,000 रुपये और वो 50,000 रुपये महीने में कमाता है, लेकिन लास्ट में उसके पास क्या बचता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 50,000 सैलरी में अमित 10,000 रुपये दे देता है रेंट, 15,000 रुपये दे देता है जो नॉर्मल एक्सपेंसेस रहते हैं, हो गया 25। छोटे मोटे लोन्स रहते हैं, उसके बाद वो क्या है 35,000 हो गया, 10,000 अगर मान के चलते हैं तो। ऐसे ही स्कूल फीस है या फिर दूध है या फिर जो भी खर्चे होते हैं सब मिला के 40 से 45,000 हो जाते हैं। तो लास्ट में जो है कुछ बचता नहीं है। इसके बावजूद अगर आप ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि आइडियली जो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबल कब होता है आदमी, जब आप एक वेल प्लान अच्छे से प्लान करते हैं सैलरी को। मैं मानता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं फ्यूचर में, तो जैसे आपकी सैलरी आती है, तो जैसा कि मैंने अमित का नाम लेके बताया, तो लोग क्या करते हैं कि यार सोचते हैं कि यार हम पहले खर्च निपटा देते हैं, इसके बाद हम पैसे सेव करेंगे, जितना ही बचेगा 5,000 10,000 रुपये। इन बिटवीन क्या होता है कि यार जैसे जनवरी टू मार्च का महीना आता है, लोग सोचते हैं कि जब इंक्रीमेंट होगा तब हम पैसा बचाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे इंक्रीमेंट लगती है, थोड़े बहुत जितना भी लगता है, तो शौक भी बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया कि अमित का एग्जांपल, अमित भी जैसे उसकी इंक्रीमेंट हुई तो उसने नया मोबाइल ले लिया, तो उसकी एक और ईएमआई स्टार्ट हो गई, तो जो 50 से 55,000 उसकी सैलरी हुई वो भी चला गया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हमको इस तरीके से करना चाहिए। लाइक जैसे सैलरी आती है आपको 10 to 20% आपको सबसे पहले किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आप 20% नहीं भी कर पा रहे हैं तो 10% उसको इन्वेस्ट कर दीजिए किसी एसआईपी या फिर जहाँ भी आपको सिक्योर लगता हो। इसके बाद 10% मैं समझता हूँ कि आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड इसलिए तैयार करके रखना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके पास 5 या 6 महीने के लिए आपका एक बजट तैयार होना चाहिए कि आपको किसी के सामने मांगना ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। तो 10 to 20% आप इन्वेस्ट करके लाइक इमरजेंसी फंड में या फिर आप फ्यूचर प्लानिंग के साथ बचा सकते हैं। इसके बाद जो बचता है आपका 80%, उसमें आप अपना रेंट, ईएमआईज, टोटल एक्सपेंसेस आप कैलकुलेट कर लीजिए मंथली। तो आप इस हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो अल्टीमेटली आपका 10 to 20% हर महीने बचेगा, वो जाके लास्ट में आपको फाइनेंशियल सिक्योर करेगा, आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से। जो भी ऑटो पेज बिल रहते हैं, लाइक आप बहुत सारे, हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे मोबाइल में जैसे अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अमाउंट बहुत छोटा होता है, लाइक 150-200 रुपये होता है, लेकिन वो कटते जाता है और हमको पता नहीं चलता है। तो ऐसे ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मेंबरशिप उसका कैंसिल कर सकते हैं। तो एक छोटी छोटी बचत है जो आगे जाके बहुत बड़ा बनाती है। ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया अमित का, तो अगर वो इस हिसाब से प्लानिंग करे, 10 to 20% सेव करे, बाकी थोड़ा एक्सपेंसेस भी कम करे, बाहर का डाइन आउट जो करते हैं उसमें लंबा चौड़ा खर्चा होता है, उस पर थोड़ा कट करे, तो आप एक मंथ के लास्ट में थोड़े बहुत पैसे तो बच जाएंगे। साल के लास्ट में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप महीने का 1,000 बचा रहे हैं, 2,000 रुपये बचा रहे हैं ना, तो साल का 24,000 होता है, क्योंकि 2,000 × 12,000 होता है, 12 महीने, तो 12 × 24,000 होता है। इस हिसाब से आप साल के अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया ऐसा, थोड़ा बहुत सही, लेकिन सेव होते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। तो मुझे लगता है हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। और आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।